सुबह सुबह मैं किचन में रोटी बना रही थी, तभी दरवाजे की बेल बजी। जितनी देर में मैं हाथ धोकर दरवाजा खोलती, उतनी देर में कोई बार बार बेल बजाए जा रहा था। मैं अंदर से ही आवाज लगा रही थी, मैं आ रही हूँ, रुको जरा। अब इस उम्र में मैं भाग कर भी नहीं जा सकती थी दरवाजा खोलने के लिए। पर जब मैं दरवाजा खोली तो मेरी बेटी अदिति दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया, तो अदिति अचानक कैसे आ गई? कहीं अपने ससुराल में लड़ाई झगड़ा तो करके नहीं आई? अपनी बेटी को देखकर मैं बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था। अकेले आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? मैंने एक साथ कई सारे सवाल किए। तब अदिति बोली, माँ, क्या कोई अपनी इकलौती बेटी का स्वागत ऐसे करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो अपनी बेटी को ससुराल से घर आते देख खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है। बोलकर अदिति घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ पर है? भाभी, जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है। मैंने कहा, अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो। तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मजे से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। अपनी बहू के आने से पहले ही खाना बनाकर रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। अदिति ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे। हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है, वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो। तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू होकर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन? जब तुम्हारे मन को लगा तब अपना बैग भरी और सीधा मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और चाहो उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी का मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसे हर रोज बिन बुलाए कोई कारण ना होते हुए भी कोई भी बेटी मायके आती होगी तो उसका साधारण पूछताछ भी कोई करता नहीं। और तुम मेरी बहू को बोलती हो, तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। कभी भी बिन बुलाए अपने मायके नहीं जाती है, और गई भी तो वहाँ की कोई भी बात में वो कुछ नहीं बोलती। वो जब घर में रहती है तब वो मुझे घर के कोई भी काम को हाथ लगाने नहीं देती। अपने इच्छा से घर के काम कर रही हूँ मैं। वह मुझे काम करने को नहीं कह गई है। अपनी बेटी को माँ के सिवा कौन अच्छे से समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर नहीं रहना चाहती।
ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके के घर का काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबका प्यार करना पड़ता है, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है, सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तब सभी लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज रोज मायके चली आती हो, यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की ही बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा, उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। वो व्यक्ति घर में है या नहीं, वो कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वो पूछना भी जरूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उसका बर्ताव बोलना सामने के व्यक्ति को पसंद आए तो मेहमान नवाजी ना मांगने पर भी पूरी होती है। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता, तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा। तुम बोलती हो ना मेरी बहू का बहुत ठाठ है, तो वो बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है और हर एक दिल में खुद की जगह बनाई है। वो रोज रोज तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वो नहीं जाती। आज एक माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के लिए दोष दिखाए, क्योंकि मुझे लगा था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो मैं उसे कभी नहीं समझा पाऊंगी। तब तक बहू भी घर आ गई। बहू अदिति को देखते ही बोली, अरे दीदी आप कब आई, मुझे फोन कर दिया होता तो मैं जल्दी घर आ जाती। इस पर अदिति बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फोन आया था, उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है, आऊंगी वापस कभी फिर। ऐसा बोलकर अदिति अपना सामान लेकर जाने लगी। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर मैंने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो उसे, पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम्हें भी किसी के नहीं बुलाने पर तुम्हारे मायके जाती हो क्या। बहू भी समझ गई कि मैंने अपनी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया है। काफी महीने हो गए, अदिति का फोन नहीं आया था, वो खुद भी मायके नहीं आई थी, इसलिए मैंने उसे फोन किया। शुरुआत में तो किसी ने भी फोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर बाद फोन किया तो फोन उठाया, लेकिन अदिति ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। मैंने उनसे उनकी तबीयत को पूछा, फिर हम दोनों की बात शुरू हुई। तभी बीच में ही अदिति की सास ने मुझे धन्यवाद दिया। तब अचानक उनके ऐसे बोलने पर मुझको कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने वापस पूछा, आप और किसी से बात कर रही हो क्या। अदिति की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसे बोल रही थी। आपको ही। आपकी बेटी अदिति बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है। घर में बहुत आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिला, हम बहुत धन्य हो गए।
पहले हमें उससे किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझा कर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी अदिति को मायके जाना तो दूर की बात है, फोन पर बात करने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। वह अपने गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। दोस्तों, अगर सभी माँओं ने अपनी बेटियों को ऐसे समझाए और उन्हें समझ आ जाए तो किसी भी घर में झगड़ा होगा ही नहीं और कोई भी घर नहीं टूटेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।